हेलो स्टूडेंट, जो भी 2026 में मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने इसे पिछले वाले जितने भी टॉपिक थे बायोलॉजी के हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट है मानव में लैंगिक जनन। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट जो भी एमसीक्यू हैं, सब्जेक्टिव है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे और आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में जो है लगभग पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ होता है? योनि में होता है, गर्भाशय में होता है, फैलोपियन नलिका में यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है या अंडाशय में होता है? तो आंसर बताते चलिए, अभी कमेंट में लास्ट में आंसर बता देंगे कौन सा आंसर किसका कौन सा सही आंसर था। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी? अगला है, शुक्राणु बनता है यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विषाणु में होता है, अंडाशय में होता है, गर्भाशय में या मूत्राशय में होता है? कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि यानी या फैलोपियन ट्यूब? बताइए कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22, 23, 24 या 11? उसके बाद है, भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है? सर्विक्स में, गर्भाशय में, अंडाशय में या अंडवाहिका में? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित होता है? बताइए। आंत्रज्वार में, सुजाक में, एड्स में या ए और बी दोनों में? अगला है, मानव नर जनन ग्रंथि कहलाती है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशु या शुक्र जनन नलिका? 10वें का है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनोपॉज, मेनार्च, मासिक चक्र या इनमें से सभी? या अगला है, मानव युग्मक के लिए लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4? देख लीजिए अपने जो भी आंसर दिए होंगे इसके आपका आंसर की है, एक बार मिला लीजिए कि सही है कि नहीं। अब आते हैं आपके सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नर जनन तथा मादा जनन हार्मोनों में के नाम तथा कार्य अंतर कीजिए। तो देख लीजिए, जो नर जनन हार्मोन का नाम है वो टेस्टोस्टेरोन नाम है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना। मादा जनन हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन, जिसे प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन का कार्य है द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का करना। इनके कार्य आगे देखेंगे। ऋतुस्राव क्यों होता है, इसके कारण जानेंगे। क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। उसके अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है? अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अप्सरा यानी प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या कार्य है? उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, नाभि रज्जु का क्या कार्य है? उसके बाद है, सजीवों में जनन के महत्व बताएं। अगला है कि मेनार्क एवं मोनोपोज में क्या अंतर है? अगला क्वेश्चन बताइए। अब दीर्घ है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बताइए। उसके बाद अगला है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके कार्यों को बताइए। अगला है, मानव का मादा जनन तंत्र नामांकित चित्र बनाए। मानव निषेचन प्रक्रिया भ्रूण विकास का संक्षिप्त कीजिए। अब अगला है, जनन एवं स्वास्थ्य, मतलब जो जन्म होते हैं उससे संबंधित समस्याएं क्या क्या हो सकती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है आपका
पहला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में फैलता है या रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में या मृदु जल में? किस जल में रहता है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया, सी प्रोटोजोआ, डी इनमें से सभी? यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? किशोर अवस्था, यौनारंभ, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित होते हैं रोग है? एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, ए अभी दोनों? छठा है, निम्न में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? डायफ्रोस, कॉन्डम्स, कॉपर्टी, लूप या इनमें से सभी? अगला है, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर की हैं देख लीजिए, ऊपर जो आपने आंसर दिए हैं उसके आंसर। अब आते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। इसके आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तीसरा है, गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताएं। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है, इसके बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधन की विधियां कौन कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रमुख 5 लैंगिक जनन संचारी रोग, उनके कारक बताइए। तो देख लीजिए 5 कौन कौन से हैं। एड्स है, क्लोमाइडियोसिस है, गोनोरिया है, सिफिलिस है और हेपेटाइटिस बी है। और एक क्वेश्चन और इसके छूट रहे, इम्पोर्टेंट है, वो है आपके मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारी रोग। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे आनुवांशिक एवं जैव विकास के बारे में। इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी लाभ हो सके।